नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, राम राम सभी को। ये मेरा दूसरा वीडियो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। पहले वीडियो में मैंने आपको लोअर पीसीएस का कट ऑफ और एग्ज़ाम डेट बताया था। इस वीडियो में आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा। तो आपका मैं पोस्ट प्रेफरेंस को 3 कैटेगरी में रखूँगा। एक तो वो कैटेगरी रखूँगा जो यूपीएससी या यूपी पीसीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो मतलब कि स्टेट पीसीएस उत्तर प्रदेश और बाकी स्टेट के और यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो अगर इसमें आना चाहते हैं तो उनका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि एक क्या दूसरा टाइप का है, हाँ, एक दूसरा है कि ओवरऑल अगर सब कुछ देखा जाए, सारे पैरामीटर्स देखा जाए तो प्रेफरेंस क्या रखना चाहिए, ओवरऑल प्रेफरेंस। ठीक है। तीसरा बताऊंगा मैं एज प्रमोशन वाइज आपका क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, जिसको सिर्फ प्रमोशन से मतलब है, पीस ऑफ लाइफ चाहिए। ठीक है, ये तीसरा कैटेगरी है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा ओवरऑल सारे पैरामीटर्स को अगर कंसीडर करें तो आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। सारे पैरामीटर्स मतलब कि सब कुछ, मेरा इशारा आप समझो, सब कुछ मतलब सब कुछ। और मैं खुल के बोल नहीं सकता कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो चीज़ें मेरे ऊपर आ जाएंगी। ठीक है ना, तो मैं खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन बस सब कुछ मतलब सब कुछ आप समझो। ठीक है ना। और प्रेफरेंस आपका पहले नंबर पे होना चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर पंचायत। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे होना चाहिए आपका प्रेफरेंस में सप्लाई इंस्पेक्टर। तीसरे नंबर पे आपका होना चाहिए मंडी सुपरवाइजर या मंडी इंस्पेक्टर। चौथे नंबर पे होना चाहिए मार्केटिंग इंस्पेक्टर। पांचवें नंबर पे होना चाहिए एसीओ, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। छठे नंबर पे आपका होना चाहिए जो भी 4200 ग्रेड पे है, आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। सातवें नंबर पे जो भी 2800 ग्रेड पे है, कुछ भी डाल दो। और आठवें नंबर पे वो मान के चलो जो भी 2400 ग्रेड पे है, कुछ भी डाल सकते हो आप। तो ये है कि आपका मैंने पोस्ट प्रेफरेंस बता दिया, जिसमें सारे पैरामीटर्स को मैंने कंसीडर किया हुआ है। और दूसरे कैटेगरी को वो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनका प्रमोशन अच्छा हो और उनको स्टेबिलिटी मिले, पीस ऑफ लाइफ मिले। ठीक है। और ये प्रमोशन वो बंदे भी कंसीडर कर सकते हैं, लड़के या लड़कियां कंसीडर कर सकते हैं आप लोग, जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी है या स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है और उनको थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। बाकी पीस और टाइम, ये दो चीज़ चाहिए, बाकी उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये दो पैरामीटर उनके लिए प्राथमिकता पे कि उनको स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना है और यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, वो ये प्रेफरेंस रखे। पहले नंबर पे रखे आप एसीओ, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है, इसका नाम मैं बताता हूँ मैं आपको, जिला सहायक प्रतिरक्षा अधिकारी। इसको दूसरे नंबर पे रखो, क्योंकि देखो पहले नंबर पे मैंने आपको एसीओ बताया, रीजन बताया मैंने। एसीओ आज नहीं तो 2 साल, 5 साल, 7 साल के अंदर वो पोस्ट है ना लेवल 7 में जाने वाला है, 4600 ग्रेड पे में। ये उसकी सबसे ब्यूटी है। और हर समय चकबंदी का काम नहीं होता है। ठीक है ना। तो जो लोग कहते हैं कि गांव में जाना पड़ता है, महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, खेतों में घूमना पड़ता है, कहने की बात है। जब एसीओ जाएगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, सारे स्टाफ के साथ जाता है। और जरूरत पड़े तो अगर विवाद वाला क्षेत्र है तो थाना प्रभारी को लिखित में दे करके पुलिस भी बुला सकता है। जनरली पुलिस होता है। ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। महिला लड़कियां हैं वो भी डाल सकते हैं आप लोग। ये सब कहने की बातें हैं कि महिला है तो नहीं डाल सकती। यार महिलाओं को इतना कमज़ोर मत समझो। आजकल आज के डेट में लड़कियां कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे वो सक्सेस नहीं है, हर जगह सक्सेस है। ठीक है ना। तो एसीओ का फ़ायदा क्या है कि वो एक तो लेवल 7, अभी तो लेवल 6 में है, वो लेवल 7 में जाएगा और उसका पहला प्रमोशन, फर्स्ट प्रमोशन सीओ के रूप में होगा, कंसोलिडेशन ऑफिसर।
वो 5400 ग्रेड पे में होता है, आता है। बाकी में तो बहुत स्लो प्रमोशन है, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बहुत स्लो प्रमोशन है। आप 4200 में हो, फिर 8 से 10 साल में 4600 में जाओगे, फिर अगले 8 से 10 साल में 4800 में जाओगे, उसके अगले 8 से 10 साल में आप 5400 में जाओगे। ये है वास्तविकता प्रमोशन की, जो आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम लोग हैं जो बताएंगे, जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो बताएंगे आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीडियो में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ACO CO बनता है वो 5400 ग्रेड पे का होता है, ठीक है ना। बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है, आपका पर्सनल ऑफिस मिलेगा, पर्सनल ऑफिस। और आने वाले समय में जो भी ACO है उसको नायब तहसीलदार ही बना दिया जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन का काम अब उतना नहीं रह गया, थोड़ा बहुत है तो चल रहा है पोस्ट, आने वाले 10 साल में पोस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो वो उनको नायब तहसीलदार के बराबर माना जाएगा और CO को तहसीलदार के बराबर, ठीक है ना। और ये कंसोलिडेशन का काम जो है ना रेवेन्यू से रिलेटेड है, और लगभग उन्हीं की तरह रेवेन्यू से रिलेटेड जैसे नायब तहसीलदार काम करते हैं वैसा ही है। तो आपकी ये चांसेस है जो किसी पोस्ट में नहीं है, और आपको पढ़ने का भरपूर टाइम मिलेगा। इसको 1 नंबर पर डालो अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है। हर चीज़ है, मतलब कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड टाइम है आपके पास, ठीक है ना। बाकी फील्ड की नौकरी है, इमरजेंसी में कभी भी जाना पड़ सकता है। फील्ड की नौकरी में कोई ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होता है, इमरजेंसी में आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर को आप लोग जिला सहायक प्रतिरक्षा अधिकारी, बहुत कम काम है, वैक्सीनेशन का काम करवाता है। और सबसे अच्छी बात है जिला लेवल का पोस्ट है, पहला प्रमोशन होता है ना इसका जिला प्रतिरक्षा अधिकारी के रूप में, जो 5400 ग्रेड पे में आता है। 8 साल 10 साल 12 साल में होगा, लेकिन आप डायरेक्ट 5400 पे जाओगे। और ये ACO से भी कम भरक वाली नौकरी है, इसमें तो लगभग कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, ना के बराबर टेंशन है। इसको आप दूसरे नंबर पर रखो। तीसरे नंबर पर रखना आप जिसको कम मतलब पढ़ना है आगे के लिए, वो लेवल 6 की है सहायक प्रबंधक, उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, ठीक है ना। बड़े बड़े सिटी में कानपुर हो गया, नोएडा हो गया, इन सबों में आपकी पोस्टिंग होगी। काम तो हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन ऑफिस टाइम में है, ये रखना आप लेवल 6 की नौकरी है तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे जो मैंने आपको पिछला प्रीफरेंस बताया था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 5वें नंबर पे सप्लाई, 6ठे पे मार्केटिंग, 7वें पे अपना जो भी देखना 4200 हो, लेवल 6 का, फिर लेवल 5 डालना, लेवल 4 डालना। ये आपका प्रीफरेंस होना चाहिए जो UPSC के IAS की तैयारी करना चाहते हैं। और ये YouTube पर बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह की वीडियो बनाए हुए हैं, और आप देख सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो मेहनत करो, और सितंबर लास्ट या अक्टूबर में पेपर है आपका, और फरवरी लास्ट तक ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। और इसको प्राथमिकता पे रखा गया है शासन की तरफ से, मैंने पता किया है कि लेखपाल भर्ती और ये वाली भर्ती प्राथमिकता पे है। और नए बच्चे जो हैं उनको भी तो इलेक्शन का साल है भाई, तो उनके लिए नया PET 2026 होगा, और हो सकता है कि इलेक्शन के पहले विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्टें या विलेज पंचायत ऑफिसर की पोस्टें एडवर्टाइज करते PET 2026 के थ्रू, पूरे चांसेज हैं। बाकी टेक्निकल पोस्टें आएंगी तो उसको तो कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप मेहनत करते रहो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ये लोअर PCS का पोस्ट प्रेफरेंस, कि जिसको सारे पैरामीटर वाला एक अलग प्रेफरेंस है, और एक जो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो UPSC की तैयारी करते हैं, स्टेट PCS की तैयारी करते हैं, ये उनके लिए है। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी, थैंक यू।